दोस्तों, एसएस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। जब हम कुछ ख़रीदते हैं और उस ख़रीद पे कोई डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। और जब हमारे से सेल किए गए सामान पर डिस्काउंट देते हैं तो उसे डिस्काउंट अलाउ करना कहते हैं। यानी कि डिस्काउंट आप अलाउ भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है दो ट्रेडर्सों के बीच में होता है। जैसे कि ऐसा डिस्काउंट जो व्यापार में सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है और इसके माध्यम से सप्लायर और बायर से या कस्टमर से ज़्यादा माल खरीदने के लिए प्रेरित करता है, यानी प्रोत्साहित करता है। तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि व्हेन वी परचेज समथिंग एंड रिसीव रिडक्शन इन प्राइस ऑन द परचेज, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। And when we give a reduction in price on the goods we sell is called discount allowed. तो trade discount, these types of discount given to increase sales in business. The supplier encourage the buyer or customer to purchase more goods. तो आज हम बताएंगे कि डिस्काउंट को कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाई, तो हम ऑल्ट के करके हम एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं डिस्काउंट के नाम से ही कंपनी क्रिएट करता हूँ। कंपनी, और मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ और उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा या कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को। इसके बाद मैं जाऊँगा परचेज़ वाउचर में। तो मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ। F9 प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमें पार्टी वाइज डिस्काउंट बनाना है या कैश डिस्काउंट। तो मैं फ़िलहाल कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। फिर मैं परचेज़ का लेज़र बनाऊँगा ऑल्ट सी से, और मैं यहाँ पे परचेज़ अकाउंट को अंडर परचेज में डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करूँगा और ऑल्ट सी से मैं यहाँ पे स्टॉक बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने स्टॉक यहाँ पे बना दिया है। मैं यहाँ पे यूनिट डालूँगा, तो जो भी यूनिट है मैंने अनेबल कर दी है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली, और लेकिन क्वांटिटी डालने से पहले मैं F11 कॉन्फ़िगरेशन में डिस्काउंट, सेपरेट डिस्काउंट ऑन कॉलम को यस करूँगा ताकि हमारा कॉलम वाइज डिस्काउंट आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे यस किया और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल ए से सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली। क्वांटिटी डालने के बाद मैंने इसका रेट लिखा, और रेट लिखने के बाद तो मुझे जो डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लगाऊँगा, और लगाने के बाद मैंने इसे एंटर कर दिया। और इसी तरीके से आप परचेज़ के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हो, यानी कि अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट। तो इसी तरीके से अब मुझे सेल के ऊपर डिस्काउंट देना है तो मैं सेल में भी डिस्काउंट दे सकता हूँ, या तो मैं कैश डिस्काउंट दूँ या फिर पार्टी वाइज डिस्काउंट दूँ। अगर मैं कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ तो आप कैश दे सकते हो, और अगर पार्टी वाइज डिस्काउंट देना है तो आप पार्टी वाइज भी दे सकते हो। पार्टी आपकी सन्डी डेटर में होगी। मैंने यहाँ पे आइटम डाला, क्वांटिटी डाली। क्वांटिटी डालने के बाद मैं यहाँ पे रेट डालूँगा, और मुझे जितना डिस्काउंट देना होगा मैं यहाँ पे डिस्काउंट डाल दूँगा। और डिस्काउंट डालने के बाद मैं टोटल अमाउंट, और मैं और भी आइटम इसमें डाल सकता हूँ, और मैंने इस तरीके से इसको सेव कर दिया। तो अगला है नेक्स्ट। अब मैं कैश डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे कुछ आइटम डाल दिए। आइटम डालने के बाद मैं यहाँ पे डिस्काउंट को मैंने ऑल्ट सी किया, और ऑल्ट सी से मैंने फिर से एक लेज़र बनाया। लेज़र बनाने के बाद मैं यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का लेज़र बना रहा हूँ, यानी कि जब रिटेलर कोई डिस्काउंट देता है तो इसे इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम डाल देता हूँ और इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मुझे आइटम्स के बहुत सारे आइटमों के ऊपर भी अब मैं डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट मैं
यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी आपकी परचेज है, कोई पार्टी जब माल ख़रीदती है तो मैं इस तरीके से डिस्काउंट दे सकता हूँ। अब मुझे अगर कोई रिटेलर से माल ख़रीद रहा है तो आप इस तरीके से डिस्काउंट दे सकते हो। आप एक पार्टी का नाम लिख दें, और अगर आप सेल कर रहे हो यानी किसी प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ पे सन्डी डेटर में डाल देंगे पार्टी को, और उसके बाद इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगा सेल का F8 और सेल अकाउंट को अंडर सेल। इसके बाद मैं यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे आइटम की क्वांटिटी लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, और एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट गिवन। जिसको जैसे मैंने डिस्काउंट गिवन लिखा तो मैं इसमें लेजर क्रिएट किया है, इसको मैं डाल रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसके बाद मैं इसको भी एंटर कर दूंगा और इसे सेव करूंगा। जो जितना भी मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट की परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट लिख दूंगा, और ये आपका जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डिस्काउंट कट जाएगा, और ऑन अकाउंट में इसे करूँगा, और इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। नेक्स्ट डिस्काउंट है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को कैसे करना है? ट्रेड डिस्काउंट में सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई पार्टी ले लेता हूँ, और पार्टी लेने के बाद मैंने यहाँ पे परचेज़ का लेजर बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे परचेज़ को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूँगा, और F12 में मुझे यहाँ पे कैश ट्रेड डिस्काउंट को यस करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद अगर मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने इसको डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद में आइटम के नीचे अगर मान लेते हैं कि मुझे इसके डिस्काउंट के बजाय मुझे इसके पैसे लेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूँगा, और उसके बाद जैसे मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट या फिर होलसेल डिस्काउंट, जिसको कि मैं अगर परचेज़ कर रहा हूँ तो इनडायरेक्ट इनकम, और अगर सेल कर रहा हूँ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने इसमें डाला, और डालने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देख रहे होंगे कि डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कट जाता है। इसी तरीके से हम परचेज में और इसी तरीके से हम सेल में भी बहुत सारी आइटमों पे डिस्काउंट को दे सकते हैं। और जैसे कि मैं अब यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो सेल में मुझे यहाँ पे पार्टी बनानी पड़ेगी, और पार्टी को मैं सन्डी डेटर में रखूँगा, और उसके बाद मुझे सेल का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे कुछ आइटम्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सेल का मैंने यहाँ पे लेजर सेलेक्ट किया, और इसके बाद मुझे आइटम को यहाँ पे लेना है। तो जो भी मैं यहाँ पे आइटम ले रहा हूँ उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद उसका रेट लिखेंगे, और रेट लिखने के बाद अमाउंट, और मैं सेल में जो डिस्काउंट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ। और मान लेते हैं मुझे सेकंड आइटम में मुझे सेल में सिर्फ उसके पैसे लेस करने हैं, यानी कि अमाउंट को लेस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास इतने आइटम के ऊपर मैं आपसे 100 रुपये या 200 रुपये जो भी है मैं यहाँ पे इतना लेस करके आपको दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 50 रुपये लेस किए, तो मैं यहाँ पे 50 रुपये लिख दूँगा, और उसके बाद मैं एंड ऑफ लिस्ट करके मैं यहाँ पे